नमस्कार, मैं हूं राकेश आर्या। दूरदर्शन में आपका स्वागत है। हम आपको आज बताएंगे कि पंजाब में खेती के अंदर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग ने किस तरह वहाँ बीमारियों को बढ़ाया है। इन बीमारियों से एक चिंता पैदा हुई है, खासकर डॉक्टर, इंजीनियर और उद्योगपति। वो परेशान हैं कि इससे कैसे मुकाबला किया जाए। डॉक्टर और इंजीनियर अब खुद किसान बन गए हैं, जिससे कि उनके घर में शुद्ध सब्जियां आ सकें, शुद्ध भोजन आ सके और वो अपनी सेहत को बचा सकें। ये नया किसानों का तरीका कम्युनिटी फार्मिंग के तौर पर सामने आया है। हमने लुधियाना और मोहाली में दौरा किया है, देखा है कि कैसे डॉक्टर अब किसान बन गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं ये कहानी पूरी कि कहाँ क्या हो रहा है। पंजाब में खेती विरासत मिशन ने इस अभियान को शुरू किया है कि प्राकृतिक खेती शुरू हो। खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त कई जिलों में इस अभियान के प्रणेता हैं। हमारे साथ मौजूद है खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त। उमेंद्र जी, खेती विरासत मिशन पंजाब में बहुत काम कर रहा है। किस किस तरह के आप काम कर रहे हैं? बहुत तरह के काम वैसे गिनाएंगे तो वो जैविक कृषि का पूरा जो आयाम है, पूरा जो उसका एक व्यापक पक्ष है, उसमें बीज बचाने के काम से लेके किसानों के प्रशिक्षण तक, गांव के लोगों की घरेलू बगीची तक, शहर के लोगों में घरेलू बगीची लगाने तक, शहरों में जगह जगह मार्केट्स, हम उसको कुदरती किसान हाट कहते हैं, कुदरती किसान हाट खड़ी करने तक। फिर फसलों में जो फसलें सबसे ज़्यादा जैविक कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या चुनौतीपूर्ण है, जैसे कपास, तो जैविक कपास का पूरा काम खड़ा करना। और जैविक कपास का काम खड़ा करते करते उसी में से त्रिंजन एक हमारा पूरा प्रकल्प खड़ा हो गया। आगे गांव के कारीगर, कतइये और जो बुनकर हैं, फिर उनका पूरा पक्ष खड़ा हुआ। खेती विरासत मिशन ने कहा जाए तो देश में शायद ये पहली ही संस्था रही होगी जिसने बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स को मोटिवेट किया, डॉक्टरों को आंदोलित किया, डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया। और आज शहरों में जगह जगह हमारे यहाँ कम्युनिटी फार्मिंग, वो भी खेती मिशन की प्रेरणा से चल रही है। मैं बात करूंगा कम्युनिटी फार्मिंग। कम्युनिटी फार्मिंग एक बड़ा आंदोलन पंजाब में बन रहा है और उसमें आपका बड़ा रोल है। कैसे ये कम्युनिटी फार्मिंग के लिए आपने लोगों को प्रेरित किया और क्या इसके रिजल्ट दिख रहे हैं? कम्युनिटी फार्मिंग भी जैसे ये मैं कहूँगा कि वो अपने आप ही उसका विकास हुआ है। हमारे कई शहरों में, जालंधर में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, कुछ हद तक बठिंडा में उस प्रकार के प्रयास हमारे होते रहे। और धीरे धीरे ये बना कि जैसे सबसे पहले इसका जो सफलतम पहला प्रयास जो हुआ वो चंडीगढ़ में डॉक्टर सचिन गुप्ता हैं, मैक्स हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे कार्यकर्ता बने। तो उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कार्यक्रम आयोजित किया। शहर के लोग मिलके कोई 2, 3, 4, 5 एकड़ जितने वो लोग इकट्ठे होते हैं, उतने परिवार सदस्य बनते हैं एक समूह के। तो वो समूह 25-30 लोगों से 50 लोगों तक का होता है। उनकी सारी सब्जियों की आवश्यकता उस कम्युनिटी फार्मिंग से होती है, सब्जियों के अलावा कुछ और चीज़ें भी। और बाकी चीज़ें वो मिलके, अगर उनको गेहूँ खरीदना है, बासमती खरीदना है, सरसों का तेल खरीदना है, गुड़ खरीदना है, तो वो फिर सामूहिक रूप से किसानों के साथ मिलके वो ये काम करते हैं। खेती विरासत मिशन से प्रेरित होकर मोहाली में पीजीआई चंडीगढ़ के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सचिन को भी लगा कि जिस गति से जीवन के खानपान में रासायनिक तत्व शरीर में पहुंच रहे हैं, उससे बचने का एक ही रास्ता है, प्राकृतिक खेती। और यह बीड़ा खुद उठाया और डॉक्टरी के बाद जो समय मिलता है उसमें खेती करते हैं, जिससे घर के किचन में शुद्ध सामान पहुंचे। मोहाली में एक कम्युनिटी फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर लोग हैं जो खुद फार्मिंग कर रहे हैं, केवल इसलिए कि इनको घर का अच्छा देखभाल वाला फूड मिल सके, सब्जियाँ मिल सकें और शुद्ध मिल सकें, जिससे कि वो अपना किचन में शुद्ध खाना बना सकें। और इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता कैंसर स्पेशलिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सचिन जी, कैसे इसकी प्रेरणा मिली? आप डॉक्टर हैं,
खेती करनी चाहिए, खुद उगाना चाहिए, कैसे आपको ये सब? नमस्कार। आर्या जी, मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो उसमें मैं डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ कैंसर के। और जैसा कि हम जानते हैं कैंसर पेशेंट्स जो हैं बहुत परेशान हैं। उसमें बहुत कैंसर के जो बीमारी है बहुत ही भयानक है, और जैसे जैसे एडवांस स्टेज होती है तो पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और हमारे एरिया में कैंसर की इंसिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और पंजाब में तो आप जानते हैं बहुत जो है नेशनल अगर हम एवरेज देखें उससे कुछ ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस देखा गया है। तो इतने सालों से इस प्रोफेशन में होने की वजह से, लोगों से जुड़ने के वजह से, तो हमें ये महसूस हो रहा है कि जो कुछ हद तक इसके लिए हमारा खाना पीना जो है जो शुद्ध नहीं है वो बहुत ज़िम्मेदार है। और हमारे एरिया में पंजाब में बहुत ज़्यादा फार्मिंग में जो केमिकल्स का इस्तेमाल है, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों या फिर वो जो कीटनाशक हैं दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, तो इन सब का जो है इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी हवा, पानी, जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो सारी दूषित हो चुकी है। तो फिर हमने अपने दोस्तों को इनवाइट किया मैंने, और सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला भी हम ऐसे करके कुछ जगह लेके लेट्स कुछ मेंबरशिप फ़ी रखते हैं और उसके साथ हम अपना खुद शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने कुछ यहाँ शुरू किया, और जो सब्जियाँ आती थी आपस में ही हम डिवाइड कर लेते थे। यहाँ क्या क्या सब्जियाँ लगा रहे हैं? अभी जो सीजनल वेजिटेबल्स आ सकती हैं सीज़न में, लाइक भिंडी, तोरी, घिया, टमाटर, और ये जो फ्रूट्स ट्रीज़, तो हमने कोई लगभग 500 तो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स के ट्रीज़ जो हैं वो लग चुके हैं। और जो सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ही हैं, चाहे वो जुकीनी है, चाहे शिमला मिर्च है जो कलर्ड है, बेल पेपर है, और उस तरह के भी, और मेडिसिनल प्लांट्स भी हमने कई तरह के लगा दिए हैं इसमें। ये जो हमारा फार्म है 4 एकड़ में फैला हुआ है, टोटल 4 एकड़ जगह है। हम इसमें सीजनल वेजिटेबल्स ही लगाते हैं और 100% ऑर्गेनिक है। BRS ली है जॉब से, 10 साल की जॉब बाकी थी। मेरा पैशन था फार्मिंग, तो मैंने जॉब छोड़ के, मैं एज अ लाइब्रेरियन जॉब थी मेरी, तो मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया है, टाइम कंट्रीब्यूशन। यस। अच्छा, ये हमारे पास लाल मिर्च हमारी कुछ हुई थी, तो हमने इसमें ये ड्राई की है। इस पे कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ जो कॉस्ट आई है इसकी सोलर ड्रायर की, वो कॉस्ट है। ये कन्वेक्शन प्रोसेस पे चलता है। यहाँ अंदर ये एब्जॉर्बेंट लगे हुए हैं, ये हवा गर्म होती है, नीचे से जाली से उड़ के इसके नीचे से अंदर जाली लगी है, 2 बास्केट हैं इसके अंदर, तो इसमें हम रख देते हैं। और ये इसका अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 15 से 20 डिग्री ज़्यादा होता है। मोहाली के डॉक्टर GS ठाकुर खुद कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे बाजार से सब्जी के नाम पर किचन में जहर को आने से रोका जा सके। मैं मोहाली में हूँ, JS ठाकुर के फार्म पर। ये कम्युनिटी फार्मिंग यहाँ कर रहे हैं, और JS ठाकुर PGI चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं। JS ठाकुर, ये कम्युनिटी फार्मिंग आप कब से शुरू कर रहे हैं और ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? ऐसा था कि हम काफ़ी समय से जो है हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स के ऊपर काम कर रहे थे, और हमने ये पाया कि जो ये पेस्टिसाइड हैं ये हमारे जो फूड चेन है इसमें आ चुके हुए हैं। हमारा पानी जो है, हमारी मिट्टी, माताओं का दूध, पशुओं का दूध जो है, ये जो है सारे दूषित हो चुके हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ हैवी मेटल्स हैं, ये हमारे शरीर में जा रहे हैं और डिफरेंट तरह की बीमारियां कर रहे हैं। सो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जो है कुछ लाइक माइंडेड लोगों का एक कम्युनिटी फार्मिंग का ग्रुप करें और अपने लिए एटलीस्ट वेजिटेबल खुद प्रोड्यूस करें। संजय जी, आप भी डॉक्टर हैं, और आप अगर इस खेती के काम से जुड़े हैं तो इसका क्या मतलब आपको लगता है कि आपके घर में जो सब्जियां जाएंगी वो पूरी नेचुरल होंगी और आगे कोई तकलीफ ना होगी?
सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी का नाम अगर मैं बताऊं तो डायबिटीज़ और मोटापा है। और इन बीमारी की वजह है कि हमारा खान पान एक तरह से एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो भी हम खाना पीना खाते हैं, आप लोग तो पढ़ते ही होंगे कि काफ़ी एडल्ट्रेशन है, कि जैसे जितना दूध पैदा नहीं होता उससे ज़्यादा लोग बाग पनीर बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से सब्जियों के बारे में हमने सुना है कि लोग बाग आर्टिफिशियल ग्रोथ फैक्टर्स लगा करके सब्जियां बड़ी करते हैं और वो बेचते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब में केमिकल्स होते हैं, और ये सब केमिकल होने की वजह से जो 2-3 बीमारियों के जैसे मैंने नाम लिया वो बढ़ गए हैं, या फिर जो इनफर्टिलिटी का भी एक प्रॉब्लम हो रहा है वो भी इन केमिकल्स की वजह से हो रहा है। कम्युनिटी फार्मिंग में केवल सब्जियां ही नहीं, इनकी कोशिश है कि उनको शुद्ध शहद भी मिल सके। इसके लिए यहाँ उन्होंने मधुमक्खियों का एक ये बी कीपिंग का पूरा एक सेटअप लगा रखा है। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हमने 6 महीने पहले शुरू किया था। इसमें हमने सिर्फ 10 ट्रे जो है 2 उसमें डाली थी, 2 बक्सों में, और मल्टीप्लाई होते होते अब ये हमारे जो है 48 ट्रे बन गई हैं 3 बक्सों में। और शहद जो है उसका जो हमने अभी तक निकाला नहीं है, क्योंकि उनको खुराक की ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हम आने वाली जो फरवरी है 22 में पहली बार उसमें हमारा ये शहद निकलेगा। वही एक्सपेक्ट के इसमें 40 किलो के करीब जो है शहद जो निकलेगा। क्या आप लोगों को शुद्ध शहद भी उपलब्ध कराएंगे, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं? देखो, एक तो बीज कीपिंग का एक और भी एक कारण है कि पॉलिनेशन चाहिए हमारे प्लांट्स को, और हमारे यहाँ पे बहुत से बर्ड्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक हेल्दी फार्म की एक निशानी है। मधुमक्खियाँ आना, तितलियाँ आना, अर्थवॉर्म्स दिखना, बर्ड्स का आना, तो वो सब चालू हो गया है। और जैसे जैसे हमारे पेड़ और बड़े होंगे, हमारे जो फलों के पेड़ हैं, तो वो एक्सपेक्ट कि और बर्ड्स की जो है जो विजिटर बर्ड्स हैं वो भी और भी आने यहाँ पे चालू। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता माना गया है, इसलिए घर घर में अन्न की पूजा भी होती है। और तभी जब भोजन की थाली सजती है तो हम बोलते हैं ओम सेना भुनत्तौ शैवीर्यम करवावहे तेजस्वनामधिस्तमस्तु महाविद विषावहे ओम शांति शांति शांति। इसका तात्पर्य है कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो शुद्ध हो, हमारे शरीर की रक्षा करे। लेकिन पंजाब के जो हालात हैं उससे इंजीनियर और डॉक्टर अब खुद जैविक खेती पर उतर आए हैं, इसलिए कि उनके घर में जो भोजन आए, सब्जियां आए, वो शुद्ध आए और वो भरोसा पैदा हो, क्योंकि वो भरोसा तभी पैदा हो सकता है जो उनके हाथों से पैदा हुई सब्जी हो, उनके हाथों से पैदा हुआ अन्न हो। और इसीलिए पंजाब में एक कम्युनिटी फार्मिंग बड़ा रूप ले रही है, और ये कम्युनिटी फार्मिंग को जो बढ़ रही है उसको एक तरीके से जन आंदोलन के तौर पर बढ़ रही है। मैं कैमरामैन संदीप के साथ राकेश आर्या, डीडी न्यूज़, मोहाली।